महाभारत की विशाल कथा में एक ऐसा रिश्ता है जो न प्रेम था न भाई बहन, लेकिन उससे बड़ा पवित्र और रहस्यमय संबंध आज तक किसी का नहीं देखा गया। यह रिश्ता था कृष्ण और द्रौपदी का। आज हम जानेंगे उनके इस अनोखे बंधन के पीछे छिपे दैवीय रहस्य। द्रौपदी कृष्ण को सखा कहती थी और कृष्ण द्रौपदी को सखी। यह रिश्ता संसार के किसी नियम पर नहीं बल्कि आत्मिक पहचान पर आधारित था। कहा जाता है जब कृष्ण द्रौपदी के सामने आते तो वह अपने सारे दर्द भूल जाती, और जब द्रौपदी दुखी होती तो कृष्ण बिना कहे सब समझ जाते। उनके बीच शब्दों से ज्यादा हृदय की भाषा चलती थी। पुराणों में वर्णन मिलता है कि द्रौपदी और कृष्ण का रिश्ता एक जन्म का नहीं था। द्रौपदी पिछले जन्म में इंद्राणी अर्थात देवराज इंद्र की पत्नी शची थी और कृष्ण विष्णु के अवतार। इसलिए जब वे मानव रूप में मिले तो उनके बीच एक पुराना दिव्य अपनापन पहले से ही था। इसलिए कृष्ण ने द्रौपदी के हर संकट में एक सखा से भी बढ़कर साथ दिया। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, महल में बैठे योद्धा मौन थे, विद्वान मौन थे, राजा मौन थे, लेकिन कृष्ण ने दूरी से ही द्रौपदी की पुकार सुन ली। उन्होंने कहा, हे सखी, मैं तेरे सम्मान का रक्षक हूं, और उनके वरदान से द्रौपदी का चीर अनंत हो गया। यह घटना ही साबित करती है उनका बंधन केवल मित्रता नहीं बल्कि दैवीय सुरक्षा का वचन था। कृष्ण स्वयं कहते थे, जिसके आंसू मैं पहुंच नहीं पाता उसके आंसुओं का मैं ऋणी रहता हूं। द्रौपदी के आंसू, उनका दर्द, उनकी पुकार कृष्ण के हृदय में बस गई थी। इसीलिए महाभारत के युद्ध में कृष्ण ने पांडवों के साथ खड़े होकर द्रौपदी के दर्द का बदला दिलाया। द्रौपदी यदि मन में कोई प्रश्न उठाती तो कृष्ण तुरंत उत्तर दे देते। वह कहती थीं, मेरी हर अनकही बात कृष्ण पहले से ही जानते हैं। और कृष्ण मुस्कुराकर कहते, सखी, हृदय से जुड़ने वालों को शब्दों की आवश्यकता नहीं होती,